Hello students, this is Geeta Shuran and today's our topic is about Frank Raymond Lewis. He is called F.R. Lewis. We have uploaded 4 more videos about literary theory. If you want to watch that videos, you can see the link of those videos in description box. So the topic of today's lecture is F.R. Lewis. जान लेते हैं एफ आर लेविस के बारे में. एफ आर लेविस वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी एंड ही वॉज प्रोफेसर बाय प्रोफेशन. और इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे. वर्क्स इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ एफ आर लेविस. एफ आर लेविस की बायोग्राफी को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने इसमें डाला है. एफ आर लेविस के जो वर्क हैं उनको आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे हैं. द फर्स्ट वर्क इज स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी इज अ जर्नल विच वॉज रिटन बाय एफ आर लेविस विद हिज वाइफ क्यूडी रोथ. क्यूडी रोथ इनकी वाइफ है, उनके साथ मिलकर इन्होंने स्क्रूटिनी जर्नल निकाला है. और इसका जो टाइटल है आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ इसमें याद रखने की कोई चीज़ है नहीं. अब सेकंड जो वर्क इन्होंने लिखा है वो है द ग्रेट ट्रेडिशन. इट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क रिटन बाय एफ आर लेविस एंड इट इज़ अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक. आपको पब्लिशिंग डेट या कुछ मतलब किसने इसको पब्लिश किया है वो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इतना याद रखें कि जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो एफ आर लेविस ने लिखा है. और ग्रेट ट्रेडिशन में है क्या, इसको थोड़ा सा हम डीपली पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेट में इस वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम पढ़ लेते हैं ग्रेट ट्रेडिशन को. F.R. Lewis, The Great Tradition, an uncompromising, critical and polemic survey of English fiction controversially began. thus इन्होंने कुछ नॉवलिस्ट को देखा है जो इन्होंने कहा है कि ये ग्रेट नॉवलिस्ट हैं, और इन्होंने उनको ग्रेट क्यों कहा है ये भी क्वेश्चन उठता है. इसके बारे में भी हम देखते हैं यहाँ. सबसे पहले इन्होंने किन को ग्रेट कहा है. द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट, इनकी नज़रों में, एफ आर लेविस की नज़रों में ग्रेट जो नॉवलिस्ट हैं वो कौन हैं. वो हैं जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड. ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए कि एफ आर लेविस ने जो ग्रेट ट्रेडिशन लिखी है बुक, उसमें किनको ग्रेट नॉवलिस्ट कहा है. ये ग्रेट नॉवलिस्ट हैं जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड. इन चारों को इन्होंने ग्रेट कहा है. अब क्वेश्चन उठता है कि वाई ही कॉल दैम ग्रेट. इन्हीं को ग्रेट क्यों कहा है, क्योंकि ही सेज दैट ही रिगार्ड्स दीज राइटर्स. वो इन राइटर्स को रिगार्ड करते हैं एज द बेस्ट, क्योंकि दे नॉट ओनली चेंज द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स एंड रीडर्स. ये सिर्फ रीडर और प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते हैं, ये अपने वर्क्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ का अवेयरनेस भी फैलाते हैं कि लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या मोरालिटी होती हैं. बेसिकली जो ये ग्रेट ट्रेडिशन वर्क है ये मोरल पर्पस से लिखा गया है कि जो राइटर्स मोरल पर्पस को लेकर लिखते हैं अपने वर्क्स में, उन्हीं को इन्होंने ग्रेट बताया है, जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर करवाते हैं रीडर्स को. तो इन्होंने जो ग्रेटेस्ट, इन चारों में से भी इन्होंने एक को चूज किया है जो ग्रेटेस्ट इन्होंने बताया है जिसको, वो है जेन ऑस्टन. जेन ऑस्टन को इन्होंने इनमें से भी ग्रेट राइटर बताया. इन चारों में से भी ग्रेटेस्ट जो है वो जेन ऑस्टन है. ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राइटर को ग्रेटेस्ट बताया गया है द ग्रेट ट्रेडिशन में एफ आर लेविस के द्वारा. तो वो हैं जेन ऑस्टन. जेन ऑस्टन ग्रेटेस्ट हैं, इनको ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी है कि ही इज़ द ग्रेट राइटर. बाकी चारों तो आपको याद रखने ही हैं, और जेन ऑस्टन इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन. इसमें बस इतना ही था. आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, और जेन ऑस्टन इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर, ये आपको ध्यान होना चाहिए. अब आगे हम एक और राइटर को पढ़ लेते हैं, William Coates Wimsett. William Coates Wimsett was an American professor of English, literary theorist and critic.
Wimsatt is often associated with the concept of intentional fallacy. इंटेंशनल जो फैलेसी है वो इनका एक ग्रेट कंसेप्ट है जो इन्होंने अपने फ्रेंड बर्सले के साथ मिलकर दिया है। अब अगली जो स्लाइड है उसमें हम बर्सले के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर ही ये कंसेप्ट दिए हैं। ये हैं बर्सले। बर्सले वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट एंड एजुकेटेड एट येल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और ये भी प्रोफेशन से प्रोफेसर हैं एंड ही रिसीव्ड द जॉन एडिशन पोर्टर प्राइज़ से इनको नवाजा गया है। अब इनके जो कंसेप्ट हैं जो आते हैं नेट में उनके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट वॉज गिवन बाय बर्सले एंड विमसेट। दोनों ने मिलकर इस कंसेप्ट को दिया है और ये कंसेप्ट है इंटेंशनल फैलेसी। ये नाम ही बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कंसेप्ट। इंटेंशनल फैलेसी में इन्होंने कहा है कि A false idea that many people believe is true। एक false idea जिसको people assume करते हैं कि ये true है लेकिन वो true नहीं होता है, actual में वो false होता है। अब ये है क्या कहा गया है इसमें? टर्म यूज इन 20th century literary criticism to describe the problem inherent in trying to judge a work of art by assuming the intent and purpose of the artist who created it। जब एक रीडर एक टेक्स्ट को जो राइटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है कि जो राइटर था उसकी इंटेंशन क्या थी इसको लिखने की, उसकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग जब वो रीडर इसको पढ़ता है तो ये इंटेंशनल फैलेसी उसको कहा गया है कि जो राइटर है उसकी इंटेंशन के हिसाब से उसको पढ़ा गया है। लेकिन अगर हम उसकी इंटेंशन से पढ़ते हैं हम उसको ट्रू समझ लेते हैं कि हाँ इन राइटर की बायोग्राफी ये है तो हाँ इन्होंने ये कहने की कोशिश की होगी मे इट द इंटेंशन ऑफ द राइटर व्हेन ही वाज राइटिंग दिस वर्क। सो ये फॉल्स आइडिया होते हैं हमारे माइंड में जब हम उसको पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि ये हम जो जज कर रहे हैं इस वर्क को वो ट्रूली जज कर रहे हैं। तो इसमें जो इंटेंशन का मतलब है कि राइटर की जो इंटेंशन थी लिखने की उस टाइम उसको बेस बनाकर पढ़ना किसी टेक्स्ट को और जज करना। अब जो सेकंड कंसेप्ट है वो है अफेक्टिव फैलेसी। ये भी बर्सले और विमसेट जी ने मिलकर दिए है कंसेप्ट। ये भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव फैलेसी क्या है? द सपोज्ड एरर ऑफ जजिंग और इवेल्युएटिंग अ टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट्स ऑन अ रीडर। कि जो टेक्स्ट जब एक रीडर पढ़ता है उस पर क्या इमोशनल इफेक्ट पड़ता है उस वर्क का, जब रीडर उसको पढ़ रहा है और उस पर क्या इमोशनल इफेक्ट वो वर्क दे रहा है वो इसमें बताया गया है कि इफेक्ट क्या डालता है रीडर पे ये वर्क। टर्म कॉइन्ड बाय विमसेट एंड बर्सले as I said you and it is a principle of no criticism paired with the study of intentional fallacy के साथ इसको पेयर करके लिखा जाता है intentional and effective fallacy। और एंटीथेसिस ऑफ इफेक्टिव क्रिटिसिज्म आर्टिकुलेटेड इन द वर्बल आइकन विमसेट्स कलेक्शन ऑफ एसेज पब्लिश्ड इन 1954। ये विमसेट और बर्सले जी ने एक वर्क लिखा है वर्बल आइकन। इसका टाइटल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आपको याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और वर्बल आइकन में से ही इन्होंने ये कंसेप्ट उठाए हैं इंटेंशनल एंड इफेक्टिव फैलेसी। इंटेंशनल इफेक्टिव फैलेसी तो आपको याद होने चाहिए और इसके साथ किस बुक में ये थे ये भी आपको ध्यान होने चाहिए। ये थे वर्बल आइकन नाम की एक बुक इन्होंने लिखी थी विमसेट और बर्सले ने, और इस वर्बल आइकन में से इंटेंशनल और इफेक्टिव फैलेसी को लिया गया था। द फैलेसी लेड टू अ नंबर ऑफ पोटेंशियल एरर्स मोस्ट ऑफ दैम रिलेटेड टू इमोशनल रिलेटिविज्म। जब हम एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और उस टेक्स्ट को हम अपने इमोशंस से जोड़कर पढ़ते हैं तो उसमें एरर हो जाता है कि हम अपने इमोशन से जोड़कर उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। हो सकता है उसका मीनिंग कुछ अलग ही हो
हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो हम देखते हैं कि इट इज़ ट्रू, बट इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ एन एरर इन योर रीडिंग। यही इफेक्टिव फैलेसी में कहा गया है कि जो टेक्स्ट है वो जब एक रीडर पढ़ता है तो वो अपने इमोशंस से जोड़कर पढ़ता है, और यही यहाँ वो उसको पढ़ने में एरर कर देता है। ये इफेक्टिव फैलेसी है। अब हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। इनमें से जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें आपको इंटेंशनल इफेक्टिव फैलेसी याद रखना है। किसने दिया था? बर्सले और विमसेट ने दिया था। वर्बल आइकन नाम से एक बुक लिखी थी, वो भी विमसेट और बर्सले ने लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स के, कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया। द टर्म इंटेंशनल फैलेसी, ये जो टर्म है इंटेंशनल फैलेसी की, वो किसने फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, वो पूछा गया है। और अभी मैंने बताया है जस्ट कि इंटेंशनल और अफेक्टिव फैलेसी टू टर्म्स हैं जो विलियम कोट्स, विमसेट और मोनरे बर्सले ने दी हैं। और द टर्म इंटेंशनल फैलेसी इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय, ये विमसेट और बर्सले ने दी हैं। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है 2010 का, दिसंबर 2010 में ये क्वेश्चन आया था, आप इसको ध्यान रखना। और सेकंड क्वेश्चन है, इन the 1940s, a critic and a philosopher produced two influential and controversial papers called the intentional fallacy and the affective fallacy. ये इंटेंशनल और अफेक्टिव फैलेसी अभी अभी जो मैंने करवाए हैं, ये किसने दिए हैं, ये पूछा गया है। ये अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो यू कैन आंसर इट इजीली। ये इसका आंसर आने वाला है बी एंड सी, बी एंड सी, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर ही ये कंसेप्ट दिए हैं इंटेंशनल और इफेक्टिव फैलेसी का, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं इस वीडियो में। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि द प्री-एमिनेंट इवेल्युएशन क्राइटेरियन ऑफ एफर लेविस ग्रेट ट्रेडिशन इज, जो प्री-एमिनेंट इवेल्युएशन है किया गया है, और उसका जो ग्रेट ट्रेडिशन उन्होंने लिखा है उसका क्या क्राइटेरिया था, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है अगस्त 2016 का, 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में। अब इसका आंसर रहने वाला है मोरल पर्पस। मैंने वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना है, कि जो द ग्रेट ट्रेडिशन वर्क एफ.आर. लेविस ने लिखा है वो मोरल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख कर लिखा गया है, कि जो राइटर हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, वो मोरल पर्पस को अपने वर्क्स में डाल रहे हैं, जो लाइफ है उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर करवा रहे हैं। तो इसका आंसर होने वाला है मोरल पर्पस। ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, आप इनको भी ध्यान रखना कि पास्ट ईयर में क्या पूछे गए थे, और जो मैंने वीडियो में बताया है उसको आप याद रखें, उनमें से ही नेट में क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड अच्छे से मेहनत करें और यू कैन गेट सक्सेस इजीली इफ़ यू विल do hard work with honestiness. So this is all about for today. Thank you.